नमस्कार। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब नहीं करा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मेरे को भी तो 1K तक पहुँचाओ कम से कम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। स्कोर डेटा सेट। द स्कोर डेटा सेट इज ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, वन ऑफ हुज एंट्रीज इज गिवन बिलो फॉर योर रेफरेंस। ये एक स्कोर्स नाम का डेटा सेट है जिसमें ये पूरी की पूरी ये डेटा सेट है, ठीक है? रेफरेंस के लिए दे रखा है। An institute decide to allow students to create a student group for each subject where a student with similar mark can help each other। ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स विथ सिमिलर मार्क क्या कर सके, अपने आप को एक दूसरे को हेल्प कर सके, ठीक है? बट इट ड्रॉज अप ए सेट ऑफ कॉन्स्टेंट फॉर क्रिएटिंग ग्रुप्स। ग्रुप बनाने के लिए क्या है, एक सेट ऑफ कॉन्स्टेंट है, कुछ कंडीशंस है। एक ग्रुप शुड बी एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी एक ग्रुप क्या हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो, एसोसिएट कर रहा हो। The difference between the score of any two student in that group should be at most mark limit। At most कितना हो, एट मोस्ट मार्क लिमिट के बराबर हो, किसी भी दो रैंडमली अगर उस ग्रुप में से स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए, ठीक है? इट फॉलोज द मल्टीपल ग्रुप्स इट फॉलोज दैट मल्टीपल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर ए गिवन सब्जेक्ट्स, ठीक है? राइट ए फंक्शन नेम क्राउडेड ग्रुप दैट एक्सेप्ट थ्री आर्ग्यूमेंट एज इनपुट, स्कोर डेटा सेट, सब्जेक्ट एंड मार्क लिमिट। तीन लेता है आर्ग्यूमेंट और रिटर्न करता है द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप साइज, ओके, विथ गिवन मार्क लिमिट। ये अपना क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये चीज है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, लिस्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है? क्राउडेड ग्रुप हमने डिफाइन करा जिसमें स्कोर्स है, सब्जेक्ट है और लिमिट है, ठीक है? पैरामीटर्स के साथ, ठीक है? लिस्ट नाम का एक क्या क्या एम्प्टी लिस्ट बनाया और इसमें क्या क्या एस टी इन स्कोर्स, यानी बेसिकली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, स्कोर्स में से लिस्ट डॉट अपेंड स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, यानी एस टी स्कोर्स डेटा सेट, स्कोर डेटा सेट ये है, तो इसमें से जो भी मेरा सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट का, क्योंकि ये डिक्शनरी है एस टी, तो एस टी डिक्शनरी में से सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स है उसको क्या कर लो, लिस्ट में अपेंड कर लो, ठीक है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो लेट्स से केमिस्ट्री की बात करें तो 79 को इस लिस्ट में स्टोर कर लेगा, ठीक है? ऐसे ही सारे जो ये वाली लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की, सभी में से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लिस्ट हम नंबर्स निकाल के एक लिस्ट में स्टोर कर लिया और फिर हमने लिस्ट को क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया, ठीक है? तो इसमें बेसिकली लिस्ट में हमारे क्या आ गए, सारे स्टूडेंट्स के नंबर शॉर्टेड में, ठीक है? अब क्या करा, ग्रुप नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू असाइन कर दी 0, ठीक है? क्योंकि हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम ग्रुप। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, जितनी इसकी लेंथ है उतना मैंने क्या करा, उतने पे लूप चलाया, ठीक है? फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, अगेन मैंने एक लूप चलाया। क्यों चलाया अभी बता दूंगा। इफ लिस्ट का जेथ एलिमेंट माइनस लिस्ट का आईएथ एलिमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, लेस देन और इक्वल टू लिमिट है, तो क्या करो कि जे माइनस आई प्लस वन ग्रेटर देन, और चेक करो कि अगर वो है तो उसका ग्रुप जो उसमें ये जो है, ये उस ग्रुप जो मेरा बना हुआ है उससे अगर ज्यादा है तो ग्रुप को रिप्लेस कर दो उस एलिमेंट से। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब कुछ नहीं है, लेट्स से अगर मैं ले लूं एक लिस्ट, ठीक है? लिस्ट ले लिया, इसमें मान लिया मार्क्स है हमारे लाइक 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, ऐसे मार्क्स है, ठीक है? लेट्स से मार्क लिमिट अपना दे रखा है 3, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, लूप चला रहा हूँ, आई इन दिस लूप, ठीक है? फिर क्या करो, इसके अंदर एक जे इन लूप चला, तो आई में मान लो 80 है, ठीक है? जे में मैं फिर से यही चला रहा हूँ, पहला 80 आया, ठीक है? 80 माइनस, मैं चेक करूंगा कि 80 माइनस 80 मार्क लिमिट से इक्वल, लेस और इक्वल है या नहीं, तो ये 3 है, तो बिल्कुल है। तो मतलब कि खुद के साथ तो ग्रुप नहीं बनाएगा, लेकिन तो क्या किया मैंने, पहला पहला तो मिल गया मेरे को, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, दूसरा फिर से चला रहा हूँ, तो दूसरे बार में ये तो 80 ही है, ये आया 81, ये आया 81। अब मैं फिर चेक करूंगा 80 माइनस 81, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उल्टा लिख रखा है, देखा, लिस्ट ऑफ जे माइनस लिस्ट ऑफ आई,
जो अभी आया तो 81 माइनस 80, ठीक है। लेस देन है, बिल्कुल है, तो काउंट को बढ़ा दो। फिर आया 83, 83 तो लेस देन है, बिल्कुल है, फिर बढ़ा दो, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, तो क्या करो वहां पे भी बढ़ा दो। उसके अगले बार जब आएगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो मैक्सिमम हमारा यहां से निकल आएगा कि मैक्सिमम कितने ग्रुप इस 80 के साथ कितने ग्रुप बन सकते हैं, ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। सेम फिर आई चेंज होगा, 81 के साथ चेक करेंगे, 82 के साथ चेक करेंगे, 83 के साथ। इन सब में क्या होगा कि आर हर बार में क्या करो, आई माइनस जे प्लस वन, आई माइनस जे ये है, और प्लस वन क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं ना, रेंज मतलब इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि हम लिस्ट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ जे, यानी अगर जे जीरो है, जे जीरो है तो लिस्ट ऑफ जे, यानी कि लिस्ट ऑफ जीरो बेसिकली क्या आएगा, 81, ऐसे ही तो आई माइनस जे कहने का मतलब है कि मान लो 81 है और मैक्सिमम ये बनेगा 84 माइनस 81 3 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कितना है, इसकी इंडेक्स कितनी, 1, और इसकी इंडेक्स 4, तो मैक्सिमम ग्रुप कितना बनेगा, 3, 4 माइनस 1, 3, ठीक है। पर क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है तो हमारे ग्रुप्स कितने बनने चाहिए, 4 बननी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, खुद के साथ भी होगा क्योंकि खुद भी वो जो स्टूडेंट है वो खुद भी इसमें इंक्लूड होगा ना, खुद भी उसमें इंक्लूड होगा, तो 3 + 1, राइट, तो 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो वही काम करा है कि आई और जे है, ठीक है। इफ लेंथ, इफ ये माइनस ये जो है इसके बराबर हो, लिमिट मार्क लिमिट जो है उसके लेस हो या बराबर हो, तो क्या करो, और चेक करो कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस गैप है, यानी कि जो उन दो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसके बीच का जो ग्रुप बन रहा है वो मेरा इस पहले किसी जो ग्रुप बन चुका है उससे, यानी कि बेसिकली फर्स्ट टाइम में तो जीरो ही होगा, तो जीरो से बड़ा है या नहीं, अगर बड़ा है तो ग्रुप में क्या कर दो, उस पुराने ग्रुप को इस नए मैक्सिमम से रिप्लेस कर दो, यानी पुराने मैक्सिमम को नए मैक्सिमम से रिप्लेस कर दो और फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें क्या है, ये दे रखा है कि दो स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट गैप है, ठीक है, वो बेसिकली कितना होना चाहिए, 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, तब क्या करेगा कि उस स्टूडेंट को मेंटोर कर पाएगा, राइट। द स्कोर डेटा सेट इज ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ वन ऑफ व्हिच एंट्रीज इज गिवन हियर, a student x can mentor another student y इन द सब्जेक्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। पहला कंडीशन ये है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तब क्या कह रहा है कि एक्स वाई को मेंटोर कर सकता है, ठीक है। करना क्या है, राइट ए फंक्शन है मेंटोर, जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा स्कोर डेटा सेट और सब्जेक्ट, स्कोर डेटा सेट लेगा और सब्जेक्ट लेगा, और द फंक्शन शुड रिटर्न ए डिक्शनरी हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, की होगा सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टूडेंट, और वैल्यू होगा लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसका जिसका वो जिसको जिसको वो क्या कर सकता है, मेंटोर कर सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन दिया है कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट, और सेकंड पॉइंट दे रखा है, सेकंड पॉइंट क्या है कि बी रैंडमली सैंपल 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, यानी आप जो डिक्शनरी रिटर्न करो उसमें से कोई भी रैंडमली 5 सैंपल को वो कॉल कर लेगा, ठीक है। इसीलिए वो जो पोर्टल पे जो आउटपुट दे रखा है वो लाइक रैंडमली कोई भी 5 सैंपल उठाया हुआ है, ठीक है, नॉट की 1 2 3 4 5, तो कई बार देखा है कि 1 के बाद 16 क्यों आ गया, तो वो इसीलिए है, ठीक है। नोट दैट स्टूडेंट कैन नॉट मेंटोर हिमसेल्फ, अपने आप को स्टूडेंट कभी मेंटोर नहीं कर सकता है। ऑल्सो पे स्टूडेंट कैन नॉट मेंटोर एनी वन, देन द लिस्ट शुड बी एम्प्टी, अगर कोई स्टूडेंट किसी को मेंटोर नहीं कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए वो लिस्ट, ओके। तो बात करते हैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया मेंटोर जिसमें क्या है, स्कोर डेटा सेट एंड सब्जेक्ट, ठीक है, और एक लिस्ट लिया, एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है। अब क्या कहा, फॉर स्टूडेंट इन स्कोर्स डेटा सेट, स्टूडेंट इन स्कोर डेटा सेट, ठीक है, स्कोर डेटा सेट में स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट में हर बार में क्या आएगा, ये आता जाएगा एक एक करके, ठीक है। मैंने क्या किया, एल डॉट स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर से एक
मतलब एक की बनाई, क्या बनाई, स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर, और उसमें उसकी वैल्यू में एक एम्प्टी लिस्ट अपेंड कर दी मैंने। यानी कि अगर पहला आया तो पहला यानी 1 हमारी की हो गई, और एक उसकी वैल्यू क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब मैं अगेन एक लूप चलाऊंगा फॉर जे इन स्कोर डेटा सेट। तो मान लो यहाँ पे अभी देख लो, यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है, आई की, स्टूडेंट की 0 है, और मैंने फिर से उसी स्कोर डेटा सेट में फिर से चलाया लूप। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने दे रखा है तो उसका मार्क्स निकालने के लिए, तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, ये पर्टिकुलर है स्टूडेंट, इसका जो सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट को की को एक्सेस करके मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट माइनस अभी जो जे यानी पहला जो स्टूडेंट है उसका सब्जेक्ट, उसको मैंने किस में स्टोर करा, मार्क्स में स्टोर करा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि मार्क्स क्या है, 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, या मतलब 10 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, या फिर 20 से बड़ा या छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये है तो क्या करो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर, यानी कि एल में जो सीक्वेंस नंबर मैं ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, यानी कि अभी मैं 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 की बात कर रहा हूँ, तो 0 सीक्वेंस नंबर में मेरे को क्या अपेंड करना है, जे का सीक्वेंस नंबर, यानी कि जो स्टूडेंट जिसका मार्क्स मेरे को क्या है, कम इस रेंज में फॉल कर रहा है, उस स्टूडेंट के साथ वो उस स्टूडेंट को वो मेंटोर कर सकता है, राइट। फिर क्या होगा, ये फिर बढ़ेगा, ये 1 आएगा, तो एक और दूसरा स्टूडेंट आएगा। ठीक है, उसका भी मार्क्स चेक करेगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेगा ये। ठीक है, अब उन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस अगर इस रेंज में आता है तो उसी स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर, यानी कि ये अभी भी कौन है, 0 है, उस स्टूडेंट के सीक्वेंस नंबर, यानी कि अगर सीक्वेंस नंबर की बात करो तो इसमें पहले में ही उस नए जो अभी जो जे वाला यानी कि फर्स्ट वाला जो है, अगर ये कंडीशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सीक्वेंस नंबर उस लिस्ट में अपेंड कर दो, इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या होगा, हर बार जब, और उसके बाद जब ये पूरा एक एक पूरा लूप चल जाएगा, यानी सारे सीक्वेंस नंबर सारे स्टूडेंट्स के सीक्वेंस नंबर पे चल जाएगा, तो फिर स्टूडेंट चेंज होगा, यानी कि सेकंड स्टूडेंट पे आएगा, सेकंड स्टूडेंट पे फिर उस सेकंड स्टूडेंट के नाम का एक एम्प्टी लिस्ट, वो की वैल्यू पेयर क्रिएट हो जाएगा, और देन अगेन पूरा लूप चलेगा, और फिर वो हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से मेंटोर जिसको जिसको कर सकता है वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस लिस्ट को जो डिक्शनरी है उसको वापस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि प्लेयर इज अ डिक्शनरी दैट हैज डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स प्लेड बाय सम पीपल, कुछ पीपल के द्वारा स्पोर्ट्स प्ले किया जा रहा है, तो वो है। ठीक है, द की आर द नेम्स ऑफ द पीपल, की क्या है, उन पीपल के नेम्स है। ठीक है, द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ए की इज अनदर डिक्शनरी। ओके, द कीज ऑफ द इनर डिक्शनरी आर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड द वैल्यूज आर बुलियन वैल्यूज। ओके, विच रिप्रेजेंट्स वेदर द पर्सन प्लेज द स्पोर्ट्स और नॉट, कि वो बेसिकली खेलता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर की एक मतलब प्लेयर का एक ये है, ऐसे ये दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, प्लेयर एक लिस्ट है जिसके अंदर एक की है जो प्लेयर का नाम है, और उसके साथ में उसकी वैल्यू है कि वो कौन कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलता है। ठीक है, सिम राहुल नाम का एक प्लेयर है, और उसकी वैल्यू है कि कौन कौन सा खेलता है। ठीक है, हेयर कार्तिक प्लेज टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट क्रिकेट, बता रखा है कार्तिक टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, बट क्रिकेट नहीं खेलता है। Write a function name exactly to that accept the dictionary player as an argument and return the set of all players who exactly play two sports, जो हम exactly दो sports खेलता है। ठीक है, you don't have to accept any input। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो चलो करते हैं। तो exactly टू प्लेयर्स नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर जिसमें प्लेयर्स डाल दिया मैंने। ठीक है, क्या कर रहा है वो, प्लेयर्स नाम का लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डी नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। ठीक है, ठीक है, और क्या करा मैंने उसमें, अब मैं लूप रन कर रहा हूँ प्लेयर्स में, फॉर आई इन प्लेयर्स। आई बेसिकली क्या है, मेरा की आएगा, फिर डिक्शनरी में मैं लूप चला रहा हूँ, तो आई बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न की करेगा, रिटर्न सिर्फ की करेगा रिटर्न। ओके, तो आई इन प्लेयर्स स्पोर्ट्स काउंट नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया। ठीक है, और मैंने फिर चेक करा प्लेयर आई की, मतलब आई मतलब क्या है, की है, तो प्लेयर में से उस की वैल्यू, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्लेयर की का एक्सेस करा मैंने, तो ये आया मेरे को। अब उस की में से भी मैं टेनिस के वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसमें मैंने क्या लिखा, टेनिस। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ, तो इतना करने का मतलब ये जो है,
क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ कंडीशन नहीं लिखा, लाइक इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। क्यों? क्योंकि यही मेरे को रिटर्न करेगा इसकी वैल्यू, और वैल्यू ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स है। और इफ कंडीशन तभी रन करता है जब ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो इफ ट्रू यानी कि अगर ये ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, तो क्या होगा, स्पोर्ट्स में एक बढ़ जाएगा काउंट, ठीक है। नहीं है तो एक और चेक कर, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगला ये लाइन चलेगा, क्योंकि एलिफ नहीं यूज करा, मतलब मैंने ये भी कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो यानी कि अगर बैडमिंटन ट्रू है तो स्पोर्ट्स काउंट में फिर एक बढ़ जाएगा, और अगर क्रिकेट है तो एक और काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से मान लिया ये फॉल्स होगा तो ये वाला काउंट नहीं बढ़ेगा, राइट। ये वाला काउंट यानी कि ये वाली लाइन ही नहीं चलेगी। तो और ये ट्रू है, ये ट्रू है तो काउंट दो बार बढ़ेगा, यानी कि पहली बार ये बढ़ेगा फिर ये बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ये इतना लाइन चल जाएगा, इतना लाइन रन हो जाएगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जो स्पोर्ट्स काउंट है अब वो 2 के बराबर है या नहीं। अगर 2 के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, आई यानी कि नाम, इसका नाम, क्योंकि आई मेरा क्या है, की है, ठीक है। उसको कहाँ अपेंड कर दूंगा, इस डिक्शनरी में अपेंड कर दूंगा, ठीक है। इस डिक्शनरी में उस नेम को अपेंड कर दूंगा। फिर दोबारा रन चलेगा तो दूसरे दूसरे प्लेयर पर जाएगा ये, फिर उसका चेक करेगा टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फिर चेक करेगा कि उसका स्पोर्ट्स काउंट अगर 2 है तो फिर अपेंड करेगा, नहीं तो नहीं अपेंड करेगा। तो लास्ट में डी में बेसिकली क्या उन सारे प्लेयर्स के नेम आ जाएंगे जिसके पास क्या है, दो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं एग्जैक्टली। और फिर मैं क्या करूंगा, उस रिटर्न को रिटर्न क्या करूंगा, उसका सेट, क्योंकि हमें डिक्शनरी रिटर्न नहीं करनी, हमें रिटर्न करनी है सेट। कह रखा है कि सेट रिटर्न करे, द सेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स हु प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और लाइक मेरा सॉल्यूशन बहुत अलग है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में इसको खत्म कर दिया, ठीक है। कह रहा है 5 बॉक्सेस है, बॉक्सेस का नंबर फिक्स है, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेकेंड मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा क्लियर, ठीक है। तो 1 नाम के बॉक्स है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। एक 5 बॉक्स है ये बताया हुआ है, और हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, 10 डिजिट का, एक मतलब कितने भी डिजिट का एक सीक्वेंस ऑफ कॉइन्स बेसिकली, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ कॉइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रिंग। हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कॉइन्स एक्सेप्ट करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और मान लिया ये जो है, तो पहला जो कॉइन है वो पहले बॉक्स में जाएगा, फिर दूसरा जो कॉइन है वो दूसरे बॉक्स में जाएगा, तीसरा कॉइन तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में। उसके बाद जो छठा है वो फिर से वापस कहाँ जाएगा, पहले में। यानी 5 के बाद वो वापस 1 में जाएगा। यानी बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 5 है, फिक्स है, ठीक है। और जो सीक्वेंस ऑफ कॉइन है, तो बेसिकली क्या होगा, 5 के बाद वापस पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पांचवें में, ऐसे कर करके सारे में चलेगा, ठीक है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, ठीक है। रिटर्न करना है कि वो बॉक्स बताओ जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स हो। बेसिकली हमें कॉइन्स को ऐड करते जाना है ना हर एक में। These there are 5 boxes arranged left to right. You keep adding a variable number of coins sequentially in the each box. Start from box 1, keep going right. Once you reach the last box, head back to first box, ठीक है। And then keep adding coins. In any given turn, the number of coin added to box is always less than 10. हमेशा 10 से कम होगा, ठीक है। ओके, नाउ कह रहा है कि अब रिटर्न करना है हमें कि किस बॉक्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। ओके, तो कोड लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें इनपुट, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कॉइन्स एज ए स्ट्रिंग है, तो क्योंकि ये एक है, ठीक है, ये है, तो मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया जो बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रिंग रिट लेगा इनपुट में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई मैंने, बी नाम का एक एम्प्टी लिस्ट लिया, और मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 to 6। 1 to 6 में मेरे बेसिकली कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5। कौन कौन से, 1 2 3 4 5, 5 यही आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि लास्ट वाला रेंज में लास्ट वाला जो एंड पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, तो 5 आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बॉक्सेस भी कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो मैंने 5 बनाया। और मैंने क्या किया, 5 बार लूप ये चलेगा, तो मैंने बी डॉट अपेंड करा है 0, यानी कि हर एक में मैंने क्या अपेंड करा है, 0, ठीक है। तो इसमें 5 0 अपेंड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। क्यों अपेंड करा, क्योंकि मेरे को ऐड करने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये चाहिए लूप में, ठीक है। अब मैं क्या करा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए बेसिकली ए कितना स्ट्रिंग है, जितना जितने स्ट्रिंग्स दे रखे उतनी बार ही, जैसे ये 10 था तो 10 बार लूप चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को 10 बार ऐड करने हैं ना, ठीक है। तो 10 बार ये चलाया, बी
आई मॉड्यूलो 5, बी ऑफ आई मॉड्यूलो 5, ये बेसिकली देख लो क्या है, ये एक आई मॉड्यूलो 5 मैंने मतलब कि आई मॉड्यूलो 5 से मैं क्या कर रहा हूँ, बी जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और उस एलिमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई बेसिकली ए में जो इंडेक्स पे हम अभी रन कर रहे हैं उस इंडेक्स को उस बी वाले में ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स ऑफ बी निकालो, यानी कि जो बी में लिस्ट आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं विजुअलाइज करवाऊँ तुम्हें कि क्या हो रहा है, तो मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 ऐसे कुछ है, ठीक है। हमारे पास 5 बॉक्सेस, ठीक है। तो बी, और मैं लूप चला रहा हूँ इस पे, और आई इन लेंथ ऑफ ए, ए ये है, इस पे लूप चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई बेसिकली जितनी इसकी लेंथ है उतनी तक, उससे एक कम तक चलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, इस लेंथ से लेंथ तक की रेंज में चलेगा, ठीक है। बी में मैं क्या कर रहा हूँ, आई मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आई पहले क्या आएगा, 0 आएगा, तो बी आई 0 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, 0 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, 0। मॉड्यूलो क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो 0 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो 0, तो बी ऑफ 0 आएगा। 1 मॉड्यूलो 5, 1 मॉड्यूलो 5, 1, 2 मॉड्यूलो 5, 2, 3 मॉड्यूलो 5, 3, 4 मॉड्यूलो 5, 4, और 5 मॉड्यूलो 5, 0 वापस से, क्योंकि डिवाइड हो गया, रिमाइंडर ही नहीं बचा, तो 0, ठीक है। तो ये बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, बी ऑफ 3, बी ऑफ 4 आया, और वापस बी ऑफ 0 पे चला गया, राइट। एंड ऐसे ही 6 मॉड्यूलो 5, 1 आएगा, 7 मॉड्यूलो 5, 2 आएगा, ठीक है, समझ रहे। तो ये जो मॉड्यूलो कर दिया मैंने, तो मैंने लिमिट कर दिया इसको 5 तक, तो ये 5 तक ही, तो ये बेसिकली ये जो लूप है बेसिकली इसी को इसी में रन करता जाएगा, ये 5 बार ही होता जाएगा, 5 बार। यानी कि जो मैंने बी लिस्ट बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने 5 जीरोस किए थे, ठीक है, हर बार ये इसी पांचों पे रन करता रहेगा। और मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं इसमें, क्या प्लस इक्वल टू कर रहा हूं इंट ऑफ ए ऑफ आई को, ठीक है। इंट ऑफ ए ऑफ आई बेसिकली क्या है, मान लिया अगर मेरा पांचवा है, आई 5 है, तो ए ऑफ 5 बेसिकली क्या होगा, मेरा ये एलिमेंट 3 2 5 1 6, ठीक है, मेरा ये एलिमेंट होगा पांचवा, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, ऐड होता जाएगा, तो 5 है तो 0 में है, यानी कि 0 में ये वाला एलिमेंट ऐड होता जाएगा। तो ऐसे ही 5 बॉक्सेस में सीक्वेंसली मेरे को ऐड होता जाएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कहूँ लास्ट में, बी जो डिक्शनरी है उसमें मैक्स फंक्शन लगाऊंगा तो सबसे मैक्सिमम मिल जाएगा मेरे को। अब मैक्सिमम का जो मैं बी डॉट इंडेक्स लगाऊंगा, इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम नंबर, तो मेरे को बेसिकली इसमें कौन सा इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है वो मिल जाएगा। और इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो उसमें अगर मैं +1 कर दूं तो मेरे को नंबर ऑफ बॉक्स मिल जाएगा कि कौन से वाले बॉक्स में सबसे ज़्यादा क्वाइन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इजी है, और मैं चाहूँगा कि खुद से कर लो ये क्वेश्चन। बाकी मैं एक तरीका समझा देता हूँ, बेसिकली क्या है कि जैसे ये बॉक्स है, पढ़ोगे तो खुद आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, एक ये बॉक्स है। अब मेरा कह रहा है कि ब्लू वाला यहाँ है, ग्रीन वाला यहाँ है। ब्लू वाला चलने का कंडीशन है कि या तो वो ऊपर चल सकता है या तो वो राइट चल सकता है, ठीक है। तो और बताना है कि हाउ मच स्टेप्स इट विल टेक टू रीच टू जी, बेसिकली खाना कब तक कितने स्टेप्स में कर पाए। तो मेरे को पता है यहाँ पे कि वो ऊपर जा सकता है, राइट जा सकता है, तो या कहाँ करो जहाँ पे वो है उससे ऊपर जाओ सीधा, फिर वहां से राइट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दो चीज पता है कि ना ये तो नीचे जा सकता है ना लेफ्ट जा सकता है, ठीक है। और ये बॉक्स है तो तुम इसको ये कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो 1 0 0 1 2 3, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है, नथिंग, इट जस्ट अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आई और जे का यूज करो, तो मेरे को पता है कि ये नीचे नहीं जा सकता। और नीचे मान लो नीचे का ले लूँ मैं, अगर मैं एक और बॉक्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 है ही, ठीक है। तो नीचे इसका क्या है, इसका अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है, 3 1, ठीक है। ये क्या है, 2 1, ये क्या है, 1 1, ये क्या है, 0 1, राइट, ठीक है। तो 3 और इससे
ये इन दोनों का सम 4, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ से बनाओ कि नीचे जाने के लिए नीचे होगा तब वो कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, सेम लेफ्ट होगा तो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, है ना। ये क्या हुआ 2 0, तो वो कंडीशन पकड़ो, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यूज निकालो और फिर उससे काउंट कर लो। लाइक ये ऊपर जाएगा फिर ये जाएगा, तो एक बॉक्स ये चलेगा, दूसरा बॉक्स ये चलेगा, तीसरा बॉक्स ये चलेगा, ठीक है। चौथे स्टेप में वो पहुंच जाएगा। तो सेम काम मैंने करा है, मैंने इज रीचेबल लिया, जी नाम का एक वेरिएबल बनाया और बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, दो बनाया, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। फिर मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रिड, बेसिकली ग्रिड मेरा मैट्रिक्स है तो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स फॉर जे, तो बेसिकली रो और कॉलम मिल गया मेरे को। अब अगर मैंने जी की पोजीशन फाइंड करके जी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया और बी का पोजीशन निकाल के बी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूंगा बी ऑफ जीरो ग्रेटर देन जी इक्वल टू जी ऑफ जीरो, अगर ये है एंड बी ऑफ वन इज लेस देन इक्वल टू ये है, तब मैं क्या करूंगा, आंसर में उन दोनों के पोजीशन को एब्सोल्यूट करके ऐड कर दूंगा और वही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसके बाद लाइक मॉक्स में तो अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक सब कर दो, ठीक है। चल बाय।